નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ એટલે કે નાબાર્ડના ચેરમેન ડૉક્ટર GR ચિંતલા, ગુજરાતના રિજનલ ચીફ મેનેજર શ્રી DK મિશ્રા, મુંબઈના રિજનલ ચીફ જનરલ મેનેજર દેબાશિષ પારી, જનરલ મેનેજર સરસ્વતીજી સહિત નાબાર્ડની ટીમે સાતલપુર તાલુકાના વર્ણોસરી ખાતે આવેલી બનાસ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપનીની મુલાકાત લીધી હતી। સૌ પ્રથમ તેમણે બનાસ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપનીના વર્ણોસરી ખાતે આવેલા જીરા પ્રોસેસિંગ યુનિટની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેમણે જીરાને ક્લીન થતું નિહાળી ચોરાર બ્રાન્ડ હેઠળ પેકેજિંગ થતા તેઓએ કોરડા રોડ પર આવેલા બનાસ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપનીના ઇન્ટિગ્રેટેડ પ્રોસેસિંગ યુનિટનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું અને તકતીનું અનાવરણ પણ કર્યું હતું। અહીં તેમણે વૃક્ષારોપણ પણ કર્યું હતું। તેમણે આ વિસ્તારની ખૂબ જ પ્રચલિત હોલિયા સિસ્ટમનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને તેમાં કેવી રીતે વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે તે સ્થાનિક ખેડૂત અગ્રણી કરશનજી અને તેમની ટીમ પાસેથી સમજ્યું હતું।
અહીં તેમણે ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપનીના ખેડૂત સભાસદો અને કંપનીના બોર્ડ ઓફ ચેરમેન તેમજ એમડી દ્વારા કરવામાં આવેલ સ્વાગતને સ્વીકાર્યું હતું અને આ કાર્યક્રમમાં તેમણે અન્ય એફપીઓને પણ પ્રમાણપત્રો આપ્યા હતા. સ્થાનિક અગ્રણી કરસનજીએ સમગ્ર ટીમનું સન્માન કર્યું હતું. थी जेनी राह जोई रह्या था एवी घड़ी अपनी वच्चे आवी गई है. अपने उसके जो चेयरमैन हैं जो सर, वो सर आज हमारे घर के मेहमान बने. हमारा अहो भाग्य है, हमारा ये विस्तार का अहो भाग्य है. हमारे बनास कंपनी चोराल समी बढ़ियार आरडी सर, वो हेमचंद्राचार्य, वो सब हमारी पाटन की जो एफपीओ है उन सब का अहो भाग्य है कि हमारे ऐसे बड़े सर हमारे आंगन में पधारे हैं और हमारे विस्तार में पधारे. मैं उनका स्वागत करता हूँ. और साथ हमारा जो सीजीएम साहब हैं, गुजरात के सीजीएम सर और बॉम्बे के सीजीएम सर, उनका भी स्वागत करता हूँ. और सब जो नाबार्ड के पधारे हुए वहाँ ऑफिस में से पधारे हुए सब का मैं स्वागत करता हूँ. और तो सर हमारी ये बनास कंपनी हमने 2016 में रजिस्ट्रेशन करवाया. 2012 में रिलायंस फाउंडेशन हमारे ये विस्तार में आया और उन्होंने जो फार्मर है उनका पैदाश बढ़ाने का काम किया. लेकिन पैदाश के बाद जो हमारे एरिया में ज़्यादातर जो नुकसान होता था वो बाजार व्यवस्था में होता था. तो 2016 में हमने बनास एफपीओ बनाया, अपने ही दम पर बनाया हमने. हमारे शेयर भंडोल में से हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और 2016 से रजिस्ट्रेशन करवा के अब तक हमने ये करीब गत साल की आपको बात करूँ तो हमने 6 करोड़ का टर्नओवर किया है. 850 टन कैस्टर का भी हमने वेतन किया है, 350 टन जीरा का भी वेतन किया है. तो ऐसे हम हमारे जो फार्मरों का जो उत्पाद है वो हम हमारी कंपनी के द्वारा इकट्ठे करके वहाँ बड़े बड़े जो ओलम है, इफको है, आईटीसी है, ऐसी ऐसी जो कंपनियाँ हैं उनको जो एक्सपोर्ट करती है उन कंपनियों को हम देते हैं, भेजते हैं. हमें लगा कि पहले हमें ये बाजार बाहर भेजने के लिए एनसीडीएक्स में बेचने के लिए हमारे जो प्रोसेसिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था और खर्च करना पड़ता था. तो हमने ये नेप किसान के द्वारा ये हमें मिल गया, जो प्रोसेसिंग प्लांट मिला और इससे हमारा ये कंपनी का अपना प्रोसेसिंग बन गया और हमारे सभी जो एफपीओ है उनको भी हम मदद रूप बनेंगे. इसी तरह ये हमारे एरिया में विस्तार के लिए जो फार्मरों को ज़रूरत है ये नाबार्ड की मदद से और कोई जो एनजीओ है कोई है उनके मदद से हमें जो मदद मिलती है कंपनियों को, तो इनसे द्वारा हम फार्मरों को ज़्यादा फायदा करवा सकते हैं. हमारे पास हमारा कंपनी का एक 407 है, वो फार्मरों को खेड़ाई के लिए सस्ता पड़े इसलिए एक ट्रैक्टर भी है जो सरकार का एग्रो प्रोवाइडर योजना है, इसमें हमने वो ट्रैक्टर प्रोवाइड किया है. वो ट्रैक्टर भी हमारे पास है. एक बड़ा हलर है और खेती के साधन है, वो सब हमारा फार्मरों के लिए है. लेकिन हम सब ये छोटी छोटी जो पाया का जो काम है फार्मरों का वो सब थोड़ा ये हर विस्तार के अलग अलग कंपनी बना के हमने वो काम कर दिया है. लेकिन हमारा जो अभी हमारा सपना है, जो अभी हमने खेत लिया है, तो हमें ये खेत में इसलिए लिया है जो अभी हम प्रोसेसिंग प्लांट देख के आए जो पैक का गोडाउन था, तो वो ज़मीन में पैक का गोडाउन बना, उनके पास से किराए से हमने हमारा किराए से लिया, वो ज़मीन लिया, पैक हाउस लिया. तो अभी हमें ये दूसरे के पास न जाना पड़े इसलिए हमने ये हमारे खुद के जो हमारा शेयर भंडोल है उसमें हमने हमारा 20,06,260 रुपया 200 रुपया है शेयर भंडोल, इसका ही हमने यूज करके ये ज़मीन में डाला है और हमारा शेयर भंडोल एक्टिवेट किया है और ये ज़मीन हमने लिया है. तो अभी हम ये ज़मीन के लिए हमने आपको दिखाया, वैसे हम एक बड़ा गोडाउन
1000 लीटर का बड़ा गोडाउन है, वो 350 लीटर का है, वो 350 टन का है, वो हम छोटा पड़ रहा है अभी। तब लगता था कितना बड़ा गोडाउन क्या करेंगे, लेकिन 1000 टन का हमें यहाँ पर गोडाउन भी बनाना है। यह है कि पैकेजिंग प्लांट बनाना है, जो अलसिया का खेत है, जो अलसियों का खाद है, और जो हमारा जीरा है, कैस्टर है, जो सब रखने के लिए भी हमें ज़रूरत है। और हम भविष्य में ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर इतना बड़ा पैकेजिंग प्लांट बनाए कि इसके यहाँ से ही पैकिंग होके विदेश में भी चला हमारा माल जाए, और जो लोकल है कोई खरीदने वाला तो उनको भी यहाँ से ही पैक करके जाए। हमारी ब्रांड है, अपनी ब्रांड चोराड ब्रांड है, तो हमारी ब्रांड से ही ये सब माल जाए। अभी हम भविष्य के लिए सर चाहते हैं कि ये एफपीओ जो हमने बनाया आपके द्वारा नाबार्ड से ग्रांट से, हमने चोराड और समित 2 एफपीओ भी बनाई है। हमारे यहाँ पर 50 फार्मरों किसानों को एक जीरा का ऑर्गेनिक बियारण बनाने के लिए प्लॉट मिला था, वो भी हमने काम आपके साथ रह के अच्छी तरह से करा है। तो अभी हमारी एक ये सोच है कि ये विस्तार को आगे बढ़े। ये 50 विस्तार है, बिल्कुल पानी तो अभी 2 साल से आया है नर्मदा का पानी, नहीं तो बरसात आधारित ये विस्तार है। अभी बरसात नहीं हुआ है तो अभी कभी कभी बोरने का भी बाकी है। लेकिन हमारा सपना अभी ये बाकी है कि ये जो एफपीओ है हमारे उत्तर गुजरात पाटन डिस्ट्रिक्ट की, ये सब एफपीओ का एक हम फेडरेशन बनाए। इसके लिए हमने प्रयत्न भी किए थे, 2-4 बार हमने मीटिंगें भी की है, पर एक फेडरेशन बना के, वो फेडरेशन ऐसा बना के फेडरेशन के रूप से एक क्षेत्र में सब आ जाए, और सबकी जो अलग अलग है, वो आडेसर में कैस्टर होता है, जैसे वडियार में चना होता है, वो जीरा होता है, अजमाइन होता है, जो सब अलग अलग पाक है, वो सब पाक का एक जगह एकत्रीकरण करके फेडरेशन होंगे तो सब हमें ताकत बढ़ जाएगी। हमने पाया का जो काम करना है अब तक कर लिया है, हमने ये जमीन भी खरीदी है और आगे भी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक फेडरेशन बनेगा तो ये विस्तार के लिए एक बड़ी ताकत बनेगी, और हर सब एफपीओ को इकट्ठा करके जो उनकी इक्विटी है, उनका पाक है, वो सब हम इकट्ठा करके बाहर, हम ऐसा भी सोच रहे हैं। कलेक्टर साहब उस दिन बोले थे कि हमारा एक सपना है कि हम हमारा लाइसेंस, एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी हम खरीद सकते हो। इसके लिए भी आपकी हमें ज़रूरत है, ये फेडरेशन बनाने के लिए भी आपकी ज़रूरत है। एक फेडरेशन बनाएंगे तो अभी हम करवा दें, जीरा बाहर बेचते हैं तो 10-10 हज़ार रुपया लैब का होता है, तो एक लैब की मदद मिल जाए फेडरेशन द्वारा। तो ऐसे कुछ आपके पास है तो प्रावधान है तो आप वो हमें मदद करें, और आपकी मदद से हम फेडरेशन बना के जो कोई सुविधाएं है वो यहाँ पर उपलब्ध कराए तो हमारा विस्तार का और अच्छा होगा, और जल्दी से जल्दी ये विस्तार कुछ करके दिखाएगा, ऐसी मेरी मांग है। इस टाइम में आप सब यहाँ पर अपना अमूल्य समय दिया है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय किसान, जय बनास। ऐसा कॉम्प्लीमेंट देकर गए थे और हमें लगता है ये बड़ा सही उनका कॉम्प्लीमेंट था। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने क्षेत्रीय कार्यालय से मैडम सरस्वती मैम आई हुई हैं, जनरल मैनेजर। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मैम आकर कुछ 2 शब्द बोले। नाबार्ड के अध्यक्ष महोदय श्री डॉक्टर जी.आर. चिंताला जी, आदरणीय पी.के. मिश्रा जी, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात, श्री देवाशीष पाठी जी, मुख्य महाप्रबंधक प्रधान कार्यालय, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और बनस एफपीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सभी जुड़े हुए लोग, आप सभी को मैं नाबार्ड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर किया और हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था की। सर्वप्रथम मैं हमारे अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, नाबार्ड से जो प्रधान कार्यालय से जो बॉम्बे से यहाँ आए और इस ज़िले में आकर उन्होंने इतनी सारी चीज़ें देखी। इससे पहले उन्होंने बनासकांठा में कल बहुत सारे जो कार्य हो रहे हैं उसका प्रोत्साहन बढ़ता है और हम सभी को एक ऊर्जा जगी है कि हम और भी अच्छा काम करें। नाबार्ड के साथ जो आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी नाबार्ड अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता है। जो भी काम हो रहा है वो फील्ड में, क्षेत्र में आप सभी जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं उसके कारण ही हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में इतना काम कर पा रहे हैं। हमारे मुख्य महाप्रबंधक महोदय जो डी.के. मिश्रा जी हैं,
उनसे भी हमें जो इतना प्रोत्साहन मिलता है, और जो इन जिलों में, पाटन में, बनासकांठा में और सभी गुजरात के सभी जिलों में तरह तरह के हर प्रकार की जो योजना बनती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमें प्रोत्साहन मिलता है, उसी के कारण आज हम आपके सामने यहाँ खड़े हैं और आप लोग भी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। बनस एफपीसीएल के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जो हम आंखों से देख रहे हैं वही सच्चाई है, क्योंकि नाबार्ड के साथ बनस एफपीसीएल बहुत तरह तरह से जुड़ा हुआ है। और अगर हम शुरू करें कि ये एक एफपीसीएल है जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है, इतनी बड़ी, जिसके 1400 से ज़्यादा सदस्य हैं, और इसने गोडाउन से लेके जो ये पैक्स ने गोडाउन लिया है वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत, वो भी नाबार्ड का ही वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना थी। उसके अंदर पैक्स ने जो गोडाउन लिया है उसको बनस एफपीसीएल ने रेंट पे लिया हुआ है और उसमें अपना स्टोरेज कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अभी देखा कि नैब किसान जो नाबार्ड की सब्सिडरी है, उससे बनस एफपीसीएल ने लोन लेकर इतनी अच्छी प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ तैयार की है। और यहाँ हमने जो फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड है नाबार्ड का, FSPF जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जो नाबार्ड की योजना थी उसमें यहाँ बीज उत्पादन, उसके लिए जो यहाँ कार्य हुआ है, उसकी जो मशीन वहाँ हमने देखी। इन सभी चीज़ों को देखकर बहुत ही क्लियर है कि बनस एफपीसीएल बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ महीने पहले हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हम यहाँ आए थे और हमारे क्षेत्रीय कार्यालय की टीम यहाँ आई थी, और जब हम आए थे तब हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जीरा का वैल्यू चेन वाला काम बहुत बढ़िया चल रहा, तभी शुरू हो चुका था। हमने जीरा के खेत देखे, और उसके बाद ये जो चोराड़ आपका जीरा है वो मतलब आपका ही ब्रांड है वो। और नाबार्ड की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी भी चीज़ के केवल उत्पादन तक नहीं, उत्पादन से लेके उत्पादन के पहले की जो प्रोसेस है उससे लेके आखिरी मार्केटिंग तक उसको पहुंचाना, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मार्केटिंग। हर व्यक्ति मार्केटिंग के ही क्षेत्र में किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसीलिए नाबार्ड की ये कोशिश रहती है कि शुरू से अंत तक, जिसको हम एंड टू एंड कहते हैं, शुरू से अंत तक हम इन सभी चीज़ों को उसका एक ऐसा पहुंचाएं, उसको ऐसी जगह पहुंचाएं जहां हमारे सभी एफपीओ से जुड़े हुए लोगों को उसका अधिकाधिक फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा जियो फ्रेश के साथ भी जो बनस एफपीसीएल और हमारे नाबार्ड के प्रमोट किए हुए कुछ एफपीसीएल जुड़े हैं, उससे जो अभी करसन भाई ने हमें बताया कि आपका सपना है कि आप एक्सपोर्ट तक पहुंचेंगे, तो जियो फ्रेश के साथ जुड़ के आपका सपना पहले से ही साकार हो रहा है। और आगे चलकर पूरी तरह से हम आपको हम एश्योरेंस देते हैं कि नाबार्ड की ओर से जो जिस योजना में और हम कन्वर्जेंस कर पाएंगे, उन सभी योजनाओं के तहत आपको हम अवश्य शामिल कर पाएंगे। और इसी तरह अगर आप करते रहें तो हम आपको देख के हमें ऊर्जा मिलती है और हमें खुशी होती है कि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और आगे चलकर और भी सफलता प्राप्त करें, यही हमारी। अच्छी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं मिल रही थी। बाद में अपने माननीय सीजीएम साहब की मार्गदर्शन में हमें उन्होंने बोला कि क्यों एफपीओ अगर कोई अच्छा है तो वो एफपीओ क्यों नहीं बना सकता, उसका नाबार्ड का कोई इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकता। हमने उस डायरेक्शन में कभी नहीं सोचा था। सर के सानिध्य में, सर के सोच से हमने 1.5 साल में बनास एफपीओ को हमने 3 प्रोजेक्ट दिए हैं। 2 एफपीओ का जो कि सबसे बढ़िया चल रहा है सर, जो और भी एनजीओ नहीं चला रही हैं उनसे बढ़िया दोनों एफपीओ चल रहा है सर। दूसरा हमने एफएसपीएफ का प्रोजेक्ट दिया, 1 साल बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है सर। और सर आज आपके बीच में एक घोषणा भी करना चाहता हूं, और आप ये प्रसन्नता का विषय भी है कि आज 3 प्रोजेक्ट के बाद नाबार्ड, चूंकि आप एफपीओ अपना बनास इतना सक्षम है कि मैंने बोला कि वो हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकता है। एक नया तरह का प्रोजेक्ट है रूरल मार्ट का,
उसका भी सैंक्शन हो गया है। मैं चेयरमैन साहब के साथ को रिक्वेस्ट करता हूं कि करसन भाई को बीओडी को अपने महिला बीओडी आए और અને ત્યારબાદ નાબાર્ડના ચેરમેન ડૉક્ટર GR ચિંતલાએ સભાસદોને સંબોધ્યા હતા। धन्यवाद। और आप सब लोग 11 बजे से इधर बैठा हुआ हमें खेद है, लेकिन क्या करें, हम एक बार अगर खेती में घुस गए तो मैं हर एक चीज़ देखना चाहता हूँ, क्योंकि बॉम्बे में बार बार खेती नहीं मिलता, बॉम्बे में सिर्फ बिल्डिंग ही मिलता है, इसीलिए खेती देखने में बड़ा मजा है। और आज मैं पिछले 3 घंटे से इधर उधर देख रहा हूँ और बार बार करसन भाई करसन भाई करसन भाई। पहले हम एक करसन भाई के बारे में सुना, वो निर्मा वाला है, और आज दूसरा करसन भाई, उनका भी सोच मुझसे भी बुलंद है। और मुझे लगता है जैसा अभी ने करसन भाई ने अपना विचार हमारा सबके सामने रख दिया, आने वाले दिनों में ये गांव एक बड़ा एक प्रोडक्शन एरिया और एम्प्लॉयमेंट एरिया में बन जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ये भारत देश में सब एक्चुअली ये हमारा खेती बाड़ी देश है, पूरा देश जमाना से भी खेती बाड़ी है और उसमें हम सब हमारा जीवन चला रहा है। हम भी एक्चुअली एक किसान का लड़का है। मेरा बचपन का 10 साल तक मेरा गांव में मेरे दादाजी के साथ खेती में जाता था। उसके बाद शहर जाके अभी सूट बूट पहनना डजंट मीन, एक्चुअली अंदर हम अभी भी किसान हैं। तो ये हम क्यों ये FPO के बारे में सोच लिया, क्योंकि पूरा भारत देश में ये ऐसा चीज़ हो रहा है, क्योंकि ये ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो रहा है। पहले आपको मालूम होगा, बिकॉज एटलीस्ट हमारा दादा का टाइम में हमारे पास 100 एकड़ इरिगेटेड लैंड थे। उनका 10 बच्चे थे, 10 का 10-10 एकड़ हो गया, और 10 बच्चे का फिर अगेन 4-5 बच्चे हो गया, तो पूरा मिलके दादाजी का खानदान कम से कम 100 से ज़्यादा हो गया, और उसका वजह से 100 एकड़ 1 एकड़ में आ गया। और आज का दिन हर एक जगह का हाल यही है। तो उसका वजह से एक छोटे किसान को एक उपलब्धि बड़ा कम हो गया, उसको एक इन्वेस्टमेंट करने का चांस बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी देख लीजिए, ऐसा एक वो नेला ना, क्या बोले, कहला नेला, बोलिया, बोलिया इन हिंदी से वो आसमान से गिरता है, वो भी बोलिया बोलिया, और ये भी बोलिया है। तो ऐसा एक बोलिया बनाने का आपको कम से कम 50-40 हज़ार 60 हज़ार डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ होता है, और उसको अगर आपने पंप सेट या सब मिला के करने के तो कम से कम 1-2 लाख, और 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा है, तो एक्चुअली ये सब काम करना बड़ा मुश्किल भी होगा। तो ये सब विचार मद्देनजर रख के हम सोचा था ये कि पूरा फार्मर्स को एक संगठित कर, पूरा एक छोटा खेडूत उनको एक जगह लेके आए, और उनका ज़मीन उनके पास रहता है, क्योंकि 2 टाइप ऑफ एक फार्मिंग होता है। एक रशिया में वो ज़मींदार नहीं है, होता है ज़मीन है और ज़मीन में काम करने वाला, लेकिन भारत देश में हम 1 बीघा वाला भी, लेकिन हम ज़मींदार है, क्योंकि ये ज़मीन हमारा है और हमारा उनका हकदार भी है। तो इसका वजह से FPO का हमने ऐसा कर दिया, ज़मीन हमारे पास ही रहेंगे, लेकिन ज़मीन में क्या करने से पूरा इलाका का फ़ायदा होता है, ऐसा करके क्या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया था। तो आप देख लीजिए, एक जगह कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह गया तो
और एक फार्मर ने मूंग बोया, एक फार्मर ने उड़द बोया, एक फार्मर बोया, पूरा अगर इलाका में पूरा गांव में देख लिया तो वो 4-5 क्विंटल एक ही चीज़ भी नहीं मिलता है, सब अलग अलग सब। उसका वजह से कोई व्यापारी बाहर से भी आ गए तो उसको क्या ना बहुत छोटा ऑटो लेके आना पड़ता है, बड़ा ट्रक से बचे, तो उसका वजह से आपका एक दाम भी कम होता है। तो एक FPO आने के बाद क्या हो गया, एक जगह में एक ही फसल, बढ़िया वैरायटी और उनके क्वालिटी कंट्रोल्स, अगर उनके साथ अगर प्रोडक्शन हो गया उससे बड़ा फ़ायदा होता है। अभी मैं करसन भाई का विचार सुन लिया एक्सपोर्ट का। आज का दिन भारत देश के बजाय दूसरा कंट्रीज में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इतना बढ़िया काम इधर भी नहीं, और बहुत सा देश भारत का वो देख रहा है, पर्टिकुलरली ये सीड स्पाइसेस, ये ना ये अभी आपका जीरा है ये सब, और ये जीरा अगर हमने दूसरा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का तो हर एक कंट्री में एक स्टैंडर्ड्स होता है, ये फलाना पेस्टिसाइड ना करने का, फलाना ये ना करने का, फलाना ये करने का, इसका रेसिडुअल वैल्यू करके होता है उसमें। तो कल हम यूनिवर्सिटी में भी देखा पहले, और ये जो करसन भाई ने बताया था एक सर्टिफिकेशन का एक पैसा लगता है, एक गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन का एपेडा करके आप सुना होगा, एग्री प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो और नाबार्ड ने एक समझौता कर दिया। जिधर जिधर FPO एक्सपोर्ट में घुसना चाहता है उनको एपेडा का माध्यम से अगर आपको चाहिए तो शायद वो मिशन भी हो सकता है, सर्टिफिकेशन भी फ्री में हो सकता है, और एक्सपोर्ट करने में कभी कभी सब्सिडीज भी मिल सकती है। मैं तुरंत वापस जाके डॉक्टर अंगमुत्तु करके उसका MD है IAS, उनसे मैं बात करूँगा ये FPOs का कि गुजरात में जो ऑफिस है उसको एक बार आके आपसे मिलने का और क्या कर सकते हैं करके, क्योंकि एक बार अगर ये हो गया तो, क्योंकि हर एक कंट्री, क्योंकि ये भारत देश ऐसा देश है, इधर हम पत्थर भी दिया तो भी लोग खा के हजम करवा देते, क्योंकि ना वो कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अभी मूंगफली देख लीजिए, हम एक्चुअली इधर मूंगफली का हम कभी अंदर देखते नहीं, मूंगफली को ऐसा मारता रहता है, खाता रहता है। यही मूंगफली अगर अमेरिका वाला को दिया, अगर मार के खाया तो 4 मारने के बाद वो परमानेंटली टॉयलेट में बैठना पड़ता है, उसका एक कैसे रिएक्शन होता है। लेकिन इसीलिए अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग सा एक स्टैंडर्ड्स होता है। हम ये सब चीज़ हम ला के एक FPO का स्टैंडर्ड, उसका वजह से आपने कौन सा पेस्टिसाइड लास्ट में, कौन सा पेस्टिसाइड स्प्रे करने का, कौन सा पेस्टिसाइड को बंद भी करने का, ये सब विचार भी करना है। और आपको FPO के माध्यम से जितना भी 1600 फार्मर्स है और ज़्यादा भी है, वो सबको अगर जानकारी दिया तो आपका प्रोडक्ट को बढ़िया एक्सपोर्ट होगा। और मैं ये सिलसिले में एक विषय बोलना चाहता हूँ, हमें तो पूरा भारत देश में बहुत सा FPOs, 5000 FPOs का गठन कर दिया, और मैं हर स्टेट घूमता है, कोरोना हो ना कोरोना हो, मैं बिना मास्क से घूमता हूँ। मास्क पहनता है ये ना, गवर्नमेंट का ना रिपोर्ट मास्क पहनता हूँ, लेकिन मैं जिधर भी जाता हूँ ना वो फार्मर से पूछता हूँ क्या किया क्या नहीं। एक जगह गया तमिलनाडु में, उधर एक अनोखा केला होता है, बिकॉज एक केला में देखिए पूरा भारत देश में इतना केला का वेराइटीज है, एक ऐसा केला एक रेड कलर और वायलेट कलर का बीच में रहता है, उसका कुछ यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस में, इटली में बहुत सा रेट भी है और बहुत पसंद भी करते हैं। वो लोग बोला पहले FPO का आने के पहले वो एक्सपोर्ट कर रहा था, उसको हर एक किलो को $1 ₹75 मिल रहा, लेकिन FPO आने के बाद वो एपेडा का माध्यम से पूरा स्टैंडर्ड्स देखा, और उसके बाद हमने एक मिशन एक्चुअली उनको दिया था हमारा तरफ से, वो LED लाइट का माध्यम से अगर उसको 6 घंटा एक्सपोज किया तो वो केला 25 या 30 दिन वैसा रहेगा, बिल्कुल वो स्पॉइल ही नहीं होता। तो उसका वजह से वो ट्रीटमेंट करके वो भेज रहा है। अभी इधर से फ्रांस इटली जाने का नौका में कम से कम 20 से लेके 14 दिन लगता है, तो 14 दिन वैसा ही फ्रेश रह रहा है, और वो FPO आज का दिन $1 के बजाय $4 कमा रहा है। अभी देख लीजिए 75 रुपये का बजाय कम से कम 400 रुपया मिल रहा है, 350 रुपये, और ये फ़ायदा। तो जैसा संगठित हो गया तो फ़ायदा यही होता है। और उसके ऊपर अब आपने बढ़िया बात बताया था फेडरेशन, पूरा इलाका में अगर 4, 5, 10 ऐसा FPOs काम करें
वो सबको भी फेडरेशन करवा दीजिए, एक अपेक्स लेवल में आप और भी अच्छा तरह फैसिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं और वो सब भी कर सकते हैं। और हम और एक दूसरा FPO देखा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। वो FPO केवल महिला का ही है। वो FPO कुछ भी खेती बाड़ी नहीं करते, लेकिन दूसरा 4-5 FPO जो आजू बाजू में वो सब लोग ऑर्गेनिक टर्मरिक और ऑर्गेनिक टोमेटो और नॉर्मल टोमेटो सब लेके उसको वो पैदा भी करता है और उसके बाद उसको ये FPO को बेचता है। ये FPO उसके पास कुछ ऐसा मिशन है, वो सोलर ड्रायर से पूरा वो मिशन से काट के महिला लोग पूरा वही काम करता है। और उसके बाद सोलर ड्रायर बहुत चीप सोलर ड्रायर एक अमेरिकन डिज़ाइन किया था, वो करता है 8 घंटा में जो टोमेटो जिसमें 90% पानी होता है वो पानी सिर्फ 5% में आ जाता है, तो उसके टोमेटो का सिर्फ ऐसा ही बचता है। इसके बाद उसको जैसा आपका मिशन है वैसा एक कलर शार्टिंग मिशन और उसमें पूरा प्रोसेस करके ये करता है। और जो टोमेटो 5 रुपये 10 रुपये में फार्मर से लेता है, ये पूरा ये करने के बाद उसको कम से कम 50 से लेकर 60 रुपये मिल रहा है। क्योंकि आज का दिन जो भी बर्गर्स हो, बड़ा बड़ा होटल्स हो, जो जिधर जिधर टोमेटो का इस्तेमाल करता है वो ऐसा फ्रेश टोमेटो यूज़ नहीं करता, वो सब ऐसा ही करता है। तो बहुत सा कुछ चीज़ हो रहा है, तो इसमें ना आसमानी एक लिमिट है वैसे ना, ऐसा हमारा सोच का एक लिमिट है। तो आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है फेडरेशन कॉन्सेप्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप उसको करते रहिए और जो चीज़ हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, उसका वो भी करेंगे। और इनके साथ हमने एक FPO में एक उनका एक ब्रांड भी दिया था, जो चीज़ है ना उसका वो बहुत कुछ चीज़ प्रोड्यूस करता है, उसका ना वो नज़दीक वाला शहर में वो जाके वो पूरा माल बेचने के सब भी काम कर रहा है। और कुछ FPOs कैसे हैं, उसका पूरा जीरो वेस्टेज है। वो पूरा ये मूंग उड़द तूर ये सब जो इनका मेंबर से प्रोड्यूस करता है वो सबको अगर मार्केट में 30 रुपये में खरीद रहा था, ये 35 रुपये में खरीदता है, 5 रुपये ज़्यादा रहते, तो हर एक किसान को हर एक क्विंटल को 500 रुपये ज़्यादा मिलता है। और उसके बाद ये पूरा दाल मिल रख गया आप जैसा, और वो दाल मिल करने के बाद वो दाल को पूरा प्रोसेस करके पैक करके जो तूर दाल अगर अक्का हम अगर 30 रुपये पर किलो या 40 रुपये पर किलो बेच रहेगा हमारे गाँव में, वो शहर में दाल कम से कम 125 रुपये 150 रुपये उसमें बिकता है। तो ये सब ये बीच का मिडिलमैन व्यापारी ले रहा है, वो सब चीज़ ऐसे FPO में आता है, उसका वजह से FPO का बहुत फ़ायदा होता है। और जो ऊपर का छिलका है वो छिलका का पूरा वो फीड कैटल फीड में कन्वर्ट कर दिया। जो बाहर वाला 1200 रुपया कैटल फीड का एक बैग मिलता है, ये उसको 800-900 में दे रहा है। उसका वजह से खेत फार्मर को भी फ़ायदा हो गया और इनका पूरा वेस्टेज भी बच गया और इतना फ़ायदा हो रहा है। और वो FPO का अभी मैं आपसे एक अनुरोध भी है, आग्रह भी है, जो भी है मैं करता हूँ, वो FPO का टर्नओवर 15 करोड़ है, वो भी आप जैसा किसान 15 करोड़ का है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपका फेडरेशन 100 करोड़ तक जाएगा और जाएगा भी, ऐसा नहीं है। एक बार अगर आप शुरू कर दिया तो वो जाना जरूरी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। और उनके लिए नाबार्ड का तरफ से जो अनुदान, जो सर्विसेज, नॉलेज ये सब देता है, और हमारा सब्सिडी नैब किसान की तरफ से बहुत सस्ते में आपको लोन्स भी मिल रहा है और मिलेंगे। और आने वाले दिनों में इंश्योरेंस का भी एक हमारा क्रेडिट गारंटी फंड का भी एक कर दिया, शायद वो भी हो जाएगा। और उनके साथ साथ अगर जब एक बार आपने बिजनेस में खोद लिया, उसके बाद आपको भी पता चलता है कैसा तैरने का, और उस टाइम हम बोलेगा नाबार्ड वाला कौन है करके पूछते हैं। फिर भी ये मुझे तो बड़ा ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ हम बॉम्बे में बैठ के पूरा देश के लिए एक प्रणाली बना देता है, उसको ज़मीन पे देखने में बड़ा मज़ा आता है। और ज़मीन में आप जैसा लोग इतना अच्छा तरह इसको संभाला रहा है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये FPO, ये फेडरेशन ऑफ FPO और भी बढ़िया काम करेगा। और आप सब भी एक छोटा मोटा मुकेश अंबानी या उनका काटा बेटा जैसा हो जाएगा करके मेरा आशा है। थैंक यू। तो
अगर मौका मिलेगा तो हम अंबानी साहब को बोलेंगे, इधर तो बढ़िया काम कर रहे हैं। इनफैक्ट सर मोस्टली यहाँ पे बीओडीज हैं, 5-6 एफपीओ के बीओडीज हैं जो नेचुरल क्लस्टर अपना बन रहा है सर फेडरेशन के लिए, उसके बीओडीज हैं सर यहाँ पे। और काफ़ी ये लोग सर, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको सर कि हम लोग सर बिजनेस प्लान की बात करते हैं सर, जब मैंने पीआईएमसी में इनके साथ डिस्कस करते हैं तो बिजनेस प्लान के बेस पे उन्होंने मंथली टारगेट भी किया हुआ है कि इस महीना में ये खरीफ का सीजन है तो ये इनपुट होगा। तो अभी किसान को, जो ये सारे किसान हैं सर, उनको अभी टारगेट भी पता है। वो टारगेट हमें था कि वो ठीक है बिजनेस प्लान है, वो साल में वो लोग रिव्यू करेंगे, लेकिन ये लोग मंथली रिव्यू करते हैं सर। इनका एजेंडा का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है जो मैंने देखा है सर, जो ये किया है, और मेरे को पूरा विश्वास है ये लोग काफ़ी आगे जाएंगे सर। इस बार का इनका 10 करोड़ का ये है टारगेट है सर, जो कि ये लोग मंथली रिव्यू कर रहे हैं सर, और ये मेरे को लगता है काफ़ी जल्दी पूरा हो जाएगा। इनफैक्ट मैं ये बताऊं सर कि इन्होंने मेरे को बताया कि हम 400 से 500 करोड़ का सांतलपुर का धंधा है। हम बोले कैसे? बैठ के हम लोग ने 2-3 घंटे उसको एक्सरसाइज किया सर, तो उन्होंने सही थे। कंजर्वेटिव एस्टीमेट में सिर्फ 2 उन्होंने क्रॉप लिए, क्यूमिन एंड कैस्टर, और 5 साल का उन्होंने जो सबसे कम प्रोडक्शन हुआ था उसको लिया सांतलपुर में, और उसको सबसे कम भाव से मल्टीप्लाई किया, तो सर मिनिमम था 450 करोड़ का। तो उन्होंने बोला हम 10% भी अगर हम टैप कर लेंगे इसको सिर्फ सांतलपुर एरिया में, तो हमारा 45 करोड़ तो ऐसे ही चला जाएगा। तो ये इनकी सोच है सर, ये उनकी सोच है। इसी के साथ अब हम ये कार्यक्रम के अंतिम रूपरेखा में हैं। आज बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ना इंटीग्रेट प्रोसेसिंग सिलाइसना शुभ अध्यक्ष डॉक्टर चिंतला साहेब, सीजीएम गुजरात मिश्रा साहेब, सीजीएम मुंबई पाधी साहेब અને નાબાર્ડમાંથી પધારેલા અધિકારીગણ, રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનમાંથી ભરતભાઈ પટેલ સાહેબ અને આજુબાજુ ગામડેથી અમારી એફપીઓના ડિરેક્ટરશ્રીઓ, ચેરમેનશ્રીઓ, હું બનાસ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપની વતી આપને આવકારું છું અને આભાર માનું છું। સાહેબ, અમારી બનાસ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપની, અમે સીજીએમ સાહેબ અમારા અહીં ગોડાઉનની અંદર જ્યારે ઉદ્ઘાટન કરવા આવ્યા ત્યારે અમને એમ થયું હતું કે ખરેખર અમે આટલે બધે ભોગી ગયા છું। અમે એવા ટાણે સાહેબ ખૂબ અમને એવો અફસોસ થયો, ખરેખર આપણે કંઈક સારું કામ કરી રહ્યા છીએ। ત્યારે અમારું પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કલેક્ટર સાહેબે કર્યું, ત્યારે અમને બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરને એમ થયું કે નહીં ખરેખર આપણે કંઈક કરી રહ્યા છીએ। સાહેબ, આજે આપ માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી ચિંતલા સાહેબ અમારી વચ્ચે જ્યારે પધારી ચૂક્યા છે ત્યારે સાહેબ અમને એક ગદગદ છાતી ગજે છે કે નહીં ખરેખર અમે કંઈક કરી રહ્યા છીએ। અને આજથી સાહેબ 2 વર્ષ પહેલા દિલ્હીની અંદર અમારી બનાસ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપનીને દિલ્હીની અંદર નાબાર્ડના ચેરમેન શ્રીના હસ્તે અમને એવોર્ડ મળ્યો હતો। અને આજે સાહેબ આપ અમારી અહીં વચ્ચે પધાર્યા છો। સાહેબ, ખાતરી આપીએ છીએ કે આજે ચિંતલા સાહેબે અહીં સિલાઈસ કાર્યક્રમ કર્યો। સાહેબ, આવતા 1-2 વર્ષની અંદર મોટા મોટા ગોડાઉન બને, પેકેજિંગ પ્લાન્ટ બને, એનું સાહેબ ઉદ્ઘાટન પણ સાહેબ આપ કરો એવી હું ખાતરી આપું છું। અને ફરીવાર પણ બનાસ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપની વતી જે પધાર્યા છે એમનો ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આભાર માનું છું। આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન નાબાર્ડ પાટણના ડીડીએમ રાકેશ વર્માએ કર્યું હતું।